रहा है। आज 26 तारीख, आज पूरे 9 महीने हो गए। इस उपलक्ष्य में आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों के द्वारा किए गए आंदोलन जो 2006 और 7 में हमारे शहीद आजम भगत सिंह के चाचा स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने किया था, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किया था। और ऐसे ही 3 काले कानून किसानों के लिए अंग्रेज़ लेकर के आए थे, और उसके लिए पंजाब में आंदोलन किया गया था, और वो पूरा 9 महीने चला था। और 9 महीने में वो आंदोलन जीत करके घर आए थे। तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक, ये गोरे अंग्रेज़ों से ज़्यादा खतरनाक ये काले अंग्रेज हैं। क्योंकि आज भारत के अंदर किसानों को भी आंदोलन करते हुए पूरे 9 महीने हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीतोगे? 9 साल में भी नहीं जीत पाओगे, सरकार मानेगी नहीं? ये तुम्हें किसने कहा? क्यों? जब सरकार मानेगी नहीं, सरकार मान नहीं रही तुम्हारी बात को, हाँ, तुम तो यूँ लगे रहो। तो कभी कहते हो मैं 6 महीने में हल हो जाएगा, कभी कहते हैं 22 में होगा, कभी कहते 24 में होगा, हाँ, कभी कह रहे अगली सरकार में करवाएंगे। हाँ। तुम्हें भी तो लग रहा है। नहीं तो हमें तो पता है कि देखिए, ये किसान है, ये किसान पीछे नहीं हटेगा। ये काले कानून भी वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून भी बनेगा। अब वो चाहे ये सरकार बनाए, चाहे आने वाली सरकार बनाए, चाहे उसके बाद आने वाली सरकार बनाए, करेगी केंद्र सरकार। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यूपी की सरकारों को ज़्यादा यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेटों के किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, MP के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन कह रहा है? तमाम लोग कहते हैं। ये कौन कहता है? तमाम लोग कहते हैं, BJP वाले खुद कहते हैं। ये वो लोग कहते हैं हाँ, जो सरकार के चमचे होंगे। हाँ, देखिए, ये जहां आप बैठे हो सेंटर दिल्ली, हाँ, और दिल्ली के 300-400 किलोमीटर की दायरे में उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान आता है। तो दिल्ली को ये घेर के बैठे हैं। वो जो दूर के प्रदेश हैं, अभी ट्रेनें नहीं चली हैं, जैसे ही पैसेंजर ट्रेन जो किसान की ट्रेन मानी जाती है, मजदूर की ट्रेन मानी जाती है, वो इन्होंने बंद कर दी है। क्योंकि उसमें भी जो 1-2 ट्रेन चलाई है, उसमें इन्होंने लूट मचा दी है कि 10 रुपये वाला टिकट उसका आएगा 30 रुपये का। तो वो वहाँ कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शिकायत नहीं है क्या? कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी अभी 17 तारीख को टिकैत साहब भी, योगेंद्र यादव जी भी, मेघा पाटकर जी भी नर्मदा पे आंदोलन ही तो कर रहे थे। 35 साल से नर्मदा पे आंदोलन चल रहा है। आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में आंदोलन नहीं? नर्मदा बचाओ आंदोलन वो अलग है, वो किसानों का आंदोलन। नर्मदा कौन बचा रहे हैं? अरे किसानों को ही तो पानी चाहिए नर्मदा से। 36 साल बता किसे पानी को चाहिए? बात को नहीं सुना सरकार ने। हाँ, तो सुनेगी, नहीं सुन रही तो क्या हुआ? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुने तो अपना घर जमीन सरकार को देके और हम कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दें, तब आपको अच्छा लगेगा? अरे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन छतरपुर के किसानों को पता है कुर्की हो रही वहाँ। अरे वो तो वहाँ तो उसकी मामा की सरकार है, तो अब कंस मामा है, तो कंस मामा तो लूट मचाएगा। कंस का शासन कैसा होता था देखा ना? और उस कंस मामा को बता दो कि कोई कृष्ण पैदा हो रहा है वहाँ। मतलब तुम रिश्ते निकालने शुरू कर दिए? अरे वही तो मामा कहता, जी से कभी और शिवराज जी से अपने रिश्ते निकालने। हमारे रिश्ते नहीं है, वही कहता है कि मैं मामा हूँ। तो हम कह रहे हैं वहाँ कंस मामा से कि वहाँ पैदा हो जाएगा कृष्ण। कल तो 150 किसान योगी से मिलते गए, धन्यवाद करके गए। हाँ, मिले होंगे RSS के। कानून को बहुत अच्छा बता के और बहुत अच्छा जोगी जी काम कर रहे, धन्यवाद देके गए। कल 150 किसान आए थे पूरे देश। बस पूरे देश से 150 किसान हैं? 5 तारीख को दिखाएंगे। 150 किसान के संगठन के जो मेन है वो आए थे। कौन से संगठन थे? एक आधे का नाम भी बता दे। नाम तो उनको पता होगा, उन्होंने वो असली वाले किसान थे ना? असली वालों का नाम नहीं बताते हैं कभी, हैं? वो दिखाया ना, जैसे वो दिखाया था धन्यवाद देना, कि एक उत्तराखंड के या शायद तराई क्षेत्र का एक सरदार किसान है,
उससे बिना पूछे उसकी फ़ोटो लगा दी धन्यवाद पे बैनर पे, और उसने देखा तो वो बैनर काट दिया कि भाई मेरी क्यों लगाई, मेरी बिना परमिशन के, मैं तो कानून के खिलाफ में हूँ, सरकार के खिलाफ हूँ, मैं तो किसानों के साथ हूँ, मेरी फ़ोटो क्यों लगाई, तो उस पर FIR दर्ज कर दी। और मिलने के बाद योगी जी ने कहा कि 15 दिन में इनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूंगा। उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए, 15 दिन में हो जाएगा सॉल्व। तो जो योगी जी से मिले हैं वो तो महामूर्ख मिले हैं। लड़ाई केंद्र सरकार से, बिल केंद्र सरकार वापस करेगी। वो जो गन्ना का पेमेंट का, जो गन्ने के बारे में जो भी योगी जी ने कहा कि उन्होंने ये धन्यवाद दिया कि आपने जो गन्ना का पेमेंट जो है तुरंत हमें करा दिया, जो पिछले थे बकाया। अभी 1 साल से गन्ने का पेमेंट रुका हुआ 12,000 करोड़ है, और तुम ही बता रहे हो कि उसने कहा कि 15 दिन में सोल्व कर दूंगा, हैं? और अगर 15 दिन में इन किसान का पेमेंट अगर नहीं आया तो क्या वे 150 किसान गोमती जो है लखनऊ में है उसमें डूब के मरेंगे? उन्होंने ये कहा 15 दिन के अंदर किसानों का जो भी समस्या है यूपी में सोल्व दूर कर दिया। हाँ, तो किसानों की यूपी की भी सुन ले। गन्ना 12,000 करोड़ रुपया गन्ना बकाया है, बिजली का बिल पूरे भारत में सबसे महंगा है, आलू का किसान परेशान है, इस तरह की जो समस्याएं हैं, खाद बहुत महंगा है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, हॉस्पिटल है नहीं, बच्चों को नौकरी नहीं है। अब अगर उसने ये समस्या सोल्व नहीं की तो जो किसान बन के किसान के नाम पे धोखा देने के लिए योगी से मिल के आए हैं, जैसा आप बता रहे हो कि 150 गए हैं, तो वो 15 दिन के बाद गोमती नदी में डूब के मर जाए, लखनऊ अपने घर ना आए। तो ये भी तो कहा जा रहा है, जो अखबार में परसों खबर छपी थी कि 90% जो है गन्ना किसानों का भुगतान हो चुका है, और आप लोग जो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल क्यों नहीं भेजता? मील पे पेमेंट है, झूठ बोलने पे होती है। मानहानि का दावा करे, 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का, कोई झूठ बोलेंगे? तूने क्यों नहीं बोला आके? सुनिए अखबार में छपी खबर है कि 90% पैसा भुगतान हो चुका, 10% होले हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये तो तुमने बताई। हाँ। तो तुम्हें अखबारों की खबर पे विश्वास है, तुम्हें उस ढोंगी बाबा पे विश्वास है, तुम्हें देश के इस किसान पे विश्वास नहीं जिसका पैसा है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुछ किसान बैठे हैं, वो तो उनसे मिलने आ रहे, किसान खुश हो रहे, उसको जो मिठाई बांट रहे। तो देखिए, एक चीज़ है, जब सरकार किसी चीज़ को फेल करने पे आती है वो ऐसे ही लाती है। और इन सरकारों से पूछो कि जब उज्ज्वला की बात आई थी तो एक मध्य प्रदेश की महिला थी जिससे खूब अच्छा बुलवाया था, और मोदी ने खुद बात करी थी, और शाम को पत्रकार उसके घर पहुंच गया था, और जितनी उसने वह बात बोली थी सारी उसके घर उल्टी मिली थी। तब उस औरत ने बताई थी कि मेरे से तो अधिकारी ने कहा था कि ऐसे ऐसे बोल देना, मोदी जी आपसे बात करेंगे। तो ये वे वाले किसान होंगे, ध्यान रखना। गन्ने की तो भारी बढ़ोतरी हुई, 5 रुपये। भाई साहब, हमने अमेरिका से कहा है कि अपना वो जो एक बैंक यहाँ खुलवा दे, और स्विस बैंक से हमने एक दरख्वास्त लगाई है कि अपना एक स्विस बैंक खोल दे यहाँ भारत में, क्योंकि किसान अब इतने माला माल हो जाएंगे कि वो पैसा भारत के बैंकों में तो रखा नहीं जाएगा। तो स्विस बैंक में हमारा सबका अकाउंट खुलेगा, और सबका जो गन्ने का पेमेंट आएगा बढ़ोतरी का, वो सारा स्विस बैंक में रखेंगे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमने कॉन्टैक्ट किया है कि हमारे सब किसानों के बच्चे अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और वो कौन सी है कार जिस पे 4-5 घोड़े से बने रहे हैं, हाँ, सब किसानों ने एक बुक कर दी है। अब तो एसी तो लगा ही लिए, अब हैं? भी आ जाएगी। अब एसी नहीं लगाएंगे हम लोग, अब तो हम पूरा सेंटर एसी लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि गन्ने का इतना भाव बढ़ गया, 5 रुपये। खुशहाली होनी चाहिए अरे, आपके चेहरे पे इस टाइम। अरे मैं कह रहा हूँ 295 के 290 हो गए ना। हाँ, मैं यही तो कह रहा बहुत बड़ी हूँ, उपलब्धि है। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अब हम ट्रैक्टर की जगह भी जेसीबी से खेत जोतेंगे, सब जेसीबी खरीदेंगे, क्योंकि पैसा इतना कहाँ रखेंगे इस गन्ने के पैसे को, 5 रुपये बढ़ गया। और योगी जी ने ये कहा कल कि जितना मोदी जी ने डबल आय करने के लिए
लागू हो जाएंगे? अगले टर्म में, अगली 5 साल में सारी योजना लागू हो जाए। मतलब तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए हम ही किसान मिले क्या यहाँ? हंसते हो? मतलब हमारे हम किसानों की बदहाली पे तुम पत्रकार होके हंसते हो? नहीं हंसना क्या, मतलब अगले 5 साल में जो बची हैं वो कब पूरी होंगी। किसान हंसते जा रहे हैं। देखिए योगी से मिल के तुम भी तो हंसते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, एक काम तो करें, हाँ। मोदी जी से भी कह दिया करो हाँ। कि जिनसे मिल रहे हो कम से कम इनका नाम पता भी जारी कर दें, ताकि हम भी मिल लें कि उनके यहाँ कौन सा गन्ने का पेमेंट हो गया जो हमारा नहीं हुआ। उस मिल में कांटेक्ट हम भी कर लेंगे। कौन सी खाद वे डालते हैं जिससे उनकी आय 4 गुना होगी, हैं? तो वो सब हम भी मांग लेंगे, बीज भी मांग लेंगे उनसे। तो तुम्हारा जिला गाजियाबाद है ना? मेरठ। लेकिन गाजियाबाद का नाम बदल रहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या? गाजियाबाद का भी नाम बदला जा रहा है, जिस तरह अलीगढ़ का, मैनपुरी का, लखनऊ का नाम बदल रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद का तो भी इससे क्या होगा? रोज ये हो जाए कि ये कह रहे हैं कि फैजाबाद था पहले नाम, हाँ। अयोध्या हो गया, हम्म। तो वहाँ का भी डेवलपमेंट हो गया, वहाँ के लोग काफी खुश हैं। अच्छा, इस तरह ये भी लोग खुश ये होंगे। जन मतलब लोगों का इच्छा है। पे दाने नहीं है खाने को और अम्मा चली भुनाने को, वो वाला काम कर रहे हो। इस नाम बदलने से, ये जो नाम है, हाँ। अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो भारत के हर आदमी का नाम अडानी और अंबानी होता। लेकिन